तो दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आज से 3000 साल पहले जो एंशिएंट इजिप्शियन ने जो पिरामिड बनाया था उसको आप बनते हुए देख सकते हो, तो आप लोग क्या मेरी बात पे यकीन करोगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग करोगे यकीन। तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। तो समझ लीजिए, आप अभी से 3000 लाइट ईयर दूर जाते हो स्पेस में, और वहां पे कोई भी एक प्लेनेट पे आप जाके लैंड करते हो, और उस प्लेनेट पे आपको एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप दिया जाता है जिससे आप 3000 लाइट ईयर दूर देख सकते हो। अगर आप लोग हमारे अर्थ पे जूम करोगे जाके, तो आप लोग को दिख जाएगा कि हम 3000 साल पहले जो एंशिएंट इजिप्शियन थे उन्होंने अर्थ के पिरामिड को कैसे बनाया था। और जो वो टेलीस्कोप है एक टाइम मशीन जैसा काम करेगा। लेकिन आप लोग हमारे उस टाइम वाले अर्थ पे आ तो नहीं सकते हो, लेकिन आप लोग ये देख सकते हो कि उस टाइम पे अर्थ पे क्या हो रहा था। तो अब तक तो आप लोग ने इमेजिन तो कर ही लिया होगा कि उस टाइम पे हमारा अर्थ कैसा दिख रहा रहेगा। तो आप अभी अपने इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आइए और इसको देखिए। ये वही टेलीस्कोप है जो करोड़ों लाइट ईयर दूर जाके हमारे गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट के फॉर्मेशन कैसे हुए थे उसे पता लगाएगा। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये पास्ट को देखने की काबिलियत रखता है, और इस टेलीस्कोप को बनाने में पूरे 30 साल लगे। और ये कहा जाता है कि इसको बनाने में अलग अलग देश के 10,000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट लगे थे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग का स्वागत है फैक्ट्स में। तो ये देखिए, यही वो टेलीस्कोप है जिसको बनाने में पूरे 30 साल लगे, और इस टेलीस्कोप को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम दिया गया है। इसको बनाने में टोटल 10 बिलियन डॉलर लगा है। अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में बात करूं तो 75,000 करोड़ रुपए इसको सिर्फ बनाने में लगा है। और ये जो टेलीस्कोप है यह अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप अभी तक हम लोग ने बनाया है। और इस टेलीस्कोप को बनाने में, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 10,000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट लगे थे। और इस टेलीस्कोप की खास बात यह है, ये टेलीस्कोप करोड़ों लाइट ईयर दूर जाके हमारा अर्थ कैसे फॉर्म हुआ था, हमारा जो बिग बैंग थियरी है, जो इतना कॉम्प्लेक्स थियरी है जिससे अभी तक पूरी तरह से किसी ने समझ नहीं पाया है, उसे भी जाके ये पता लगाएगा कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे फॉर्म हुआ था, और बिग बैंग थियरी कैसे हुआ था, और स्टार कैसे फॉर्मेशन होता है। ऐसे बहुत सारे थियरी है जिसके ऊपर से ये टेलीस्कोप है पर्दा उठाने वाला है। बहुत सारे लोग तो इसको टाइम मशीन का भी नाम देते हैं, और दे भी क्यों ना, जब ये पास देख सकता है, इसे टाइम मशीन तो कह ही सकते हैं हम लोग। तो फिर चले देखते हैं ये काम कैसे करता है और ये कैसे हमारा पास देखेगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि जब तक कोई लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आंखों पे नहीं आती, तब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही ये जो टेलीस्कोप है वो ऐसे ही काम करेगी। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब एक छोटे से कमरे में उसको फैलने में तो जरा से भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो यही लाइट है, अगर पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल होगा तो उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल होने में टाइम तो लगेगा ही। अर्थ से लेके मून तक इन दोनों के बीच में टोटल 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर सन की जो लाइट रेज है, अगर वो मून के ऊपर आती है, और मून का जो लाइट रेज है हमारे अर्थ तक आता है, तो मून से लेके अर्थ तक लाइट रेज को आने में टोटल 1.25 सेकंड लगता है। तब जाके हम लोग अपने अर्थ से मून को देख सकते हैं। तो मतलब जैसा कि अभी हम लोग मून को देख रहे हैं, तो इसका मतलब जो मून हम लोग को दिख रहा है वो 1.25 सेकंड पहले वहां पे था। अभी वो वहां से 1.25 सेकंड आगे मूव हो चुका है। ये तो बात हो गई मून की, जो अर्थ के काफी करीब है। लेकिन हमारे ही सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है जो सैटर्न, उसके बारे में बात करते हैं। तो अर्थ से लेके सैटर्न तक की दूरी है 160 करोड़ किलोमीटर। तो अगर हम लोग बात करें लाइट की स्पीड, तो वो 3 लाख किलोमीटर है। तो सैटर्न से लेके अर्थ तक लाइट को आने में टोटल 5,333 सेकंड लगते हैं। मतलब करीब 1.5 घंटा लगता है सैटर्न से अर्थ तक लाइट आने को। तो जैसा कि हम लोग टेलीस्कोप से अगर सैटर्न को देखेंगे तो हम लोग सैटर्न को प्रेजेंट टाइम में नहीं देख सकते। हम लोग सैटर्न का 1.5 घंटा पुराना इमेज देख रहे हैं। मतलब वहां पे सैटर्न 1.5 घंटे पहले मौजूद था, अभी सैटर्न उस जगह से 1.5 घंटे आगे है। तो अगर इस टाइम पे सैटर्न को कोई एस्ट्रॉयड आके हिट करे और वो पूरी तरह से तबाह हो जाए सैटर्न, फिर भी हमें वो 1.5 घंटे तक दिखेगा। तो मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग खुद सैटर्न का पास देख रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग अर्थ पे डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही स्पेस में साइंटिस्ट लोग डिस्टेंस को लाइट हार्स या फिर लाइट ईयर्स में नापते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो लाइट है वो एक जगह से अगर निकलता है और वो कंटिन्यू 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद जिस एंड पे पहुंचेगा, उन दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग 1 लाइट हार कहेंगे। तो वैसे ही जब एक लाइट
कंटिन्यू 1 साल तक ट्रैवल करेगी और वो जिस पॉइंट पे जाके पहुंचेगी वहां पे हो जाएगा 1 लाइट ईयर। मतलब वहां से लेके जहां से वो लाइट निकला था और जहां पे जाके रुका है वहां तक का डिस्टेंस 1 लाइट ईयर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग अर्थ से लेके सैटर्न के बीच की दूरी को 1.5 लाइट हार्स भी कह सकते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है जो हमारा स्पेस है वो हमेशा फैलता ही जा रहा है और उसकी एंडिंग कहाँ पे है वो किसी को नहीं मालूम है। वैसे ही हमारे स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सीज है और अनगिनत प्लैनेट है। तो वैसे ही उनमें से ही एक गैलेक्सी हमारा मिल्की वे है और जो मिल्की वे में ये डॉट देख रहे हैं यहाँ पे है हमारा अर्थ। तो अगर हम लोग बात करें मिल्की वे की डिस्टेंस की तो मिल्की वे पूरा 12,05,000 लाइट ईयर्स दूर में फैला हुआ है। इसका मतलब लाइट ईयर को मिल्की वे के एक साइड से लेके दूसरे एंड तक जाने में 12,05,000 साल लगते हैं। तो इन सब बेसिक बातों के बाद हम लोग बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में। तो अभी तक का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया था इंसानों द्वारा वो 1990 में लॉन्च हुआ हबल टेलीस्कोप था, जो 10 बिलियन लाइट ईयर दूर किसी भी गैलेक्सी या फिर प्लेनेट को देख सकता था। ये कुछ इमेजेस और वीडियोस हैं जो हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। तो ये जो अभी आप इमेजेस और वीडियोस देख रहे हो ये वीडियो और इमेज अभी का नहीं है, ये 10 बिलियन लाइट ईयर साल पहले का है। मतलब जो हबल टेलीस्कोप है उसने इन गैलेक्सीज और प्लेनेट का पास्ट देखा था, प्रेजेंट नहीं देखा था। और ये सब प्लेनेट वहां पर 10 बिलियन साल पहले मौजूद थे। मतलब तभी हमारा अर्थ भी फॉर्म नहीं हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हबल टेलीस्कोप इतना कुछ देख सकता था तो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की क्या जरूरत थी। तो मैं आप लोग को बता दूं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो इंसान के आंख जितना लाइट कैप्चर करता है उससे 10 लाख गुना ज़्यादा कैप्चर करेगा लाइट। और जो हबल टेलीस्कोप था वो सिर्फ 100 गुना ज़्यादा कैप्चर करता था लाइट। तो अगर साइंटिस्ट लोग का ये कहना है कि अगर हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप को मून पे रखें तो वो अर्थ पे जल रहे एक कैंडल के लाइट को भी एकदम क्लीन ऑब्जर्व कर सकता है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो मैं आप लोग को बता दूं जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने में बहुत सारे महंगे महंगे मटेरियल्स उपयोग किए गए हैं, लेकिन जो जेम्स वेब के ऑप्टिक्स में जो सोना लगा हुआ है वो काफ़ी चर्चे में है। कहा जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स में करीब 25 लाख का सोना लगा हुआ है और उन सोने का वेट 48 ग्राम है। और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ये वर्ल्ड का ऐसा पहला स्पेस टेलीस्कोप बना है जिस पे सोना लगाया गया है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स पे सोना लगाने का क्या मतलब है। तो मैं आप लोग को बता दूं इसके ऑप्टिक्स पे सोना लगाने का यही रीज़न है कि जो सोना है, गोल्ड है, वो 99% जो इंफ्रारेड लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके मदद से जो ये टेलीस्कोप रहेगा वो हमेशा ठंडा रहेगा। इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। और ये जो टेलीस्कोप का जो ये मेन मिरर है इसको इस तरह से 18 पार्ट में बनाया गया है कि जब इसको स्पेस शटल में डाला जाएगा तो इसको फोल्ड करके डाला जा सकता है। मतलब अगर इसको स्पेस में भेजेंगे तो स्पेस में ये कुछ दूरी तय करने के बाद वापस से इसे खोला जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इसको इंफ्रा लाइट को डिटेक्ट करनी है, तो इसकी वजह से इसका ठंडा रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो इसका जो पोजीशन है वो हमेशा सन के अपोजिट रहेगा, जिसकी वजह से सन की रोशनी इस तक नहीं पहुंच पाएगी और ये हमेशा ठंडा रहेगा। और इसको सन की रोशनी से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पीछे सन शील्ड भी लगाया गया है, जो खुलने के बाद एक टेनिस कोर्ट के इतना बड़ा हो जाता है। और इसके पीछे 1-2 लेयर नहीं बल्कि सनशील्ड के 6 लेयर बनाए गए हैं। और ये जो जेम्स टेलीस्कोप है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इसको स्पेस में पहुंचने के बाद अगर इसको खोलने में जरा सी भी गलती हुई तो करोड़ों डॉलर का नुकसान और कई साल की गई मेहनत और हजारों साइंटिस्ट का जो मेहनत है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। और ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसको बनाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट लोग का मोटिव ये था कि उनको बिग बैंग थियरी को देखना था कि जो बिग बैंग थियरी थी वो कैसे हुई और हमारा अर्थ और ये हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। और तो और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये आने वाले समय में अंतरिक्ष में बहुत सारे रिसर्च करेगा, जैसे कि ये डार्क एनर्जी, गैलेक्सी फॉर्मेशन और स्टार फॉर्मेशन साइकिल और ऐसी बहुत सारी जानकारी हमें अर्थ पे भेजेगा। ऐसे में ये लंबी दूरी से सफ़र करके आ रही जो लाइट रेज है उसको ऑब्जर्व करके करोड़ों दूर लाइट ईयर्स जो प्लैनेट स्थित है
उसके बारे में भी हमें जानकारी भेजेगा। और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये एक्सोप्लैनेट का खोज करने का भी काबिलियत रखता है। और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप एलियंस को भी खोज ले। 25 दिसंबर 2021 को ये टेलीस्कोप है ये स्पेस में लॉन्च कर दिया गया है। अर्थ के कुछ दूर पे एक L2 नाम का पॉइंट है, उस जगह पे जाके ये जो टेलीस्कोप है वहां पे जाके पार्क होगा और ये उधर पे जाके खुलेगा और ये उधर से अपना काम शुरू कर देगा। तो आप लोग समझ गए रहोगे कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये कैसे काम करेगा और ये हमारे पास्ट में कैसे देखेगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा रहेगा तो फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।